अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं PP 249 से MP के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं जवाद हफीज लोधी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सर ये बताइएगा कि इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का आपका विजन क्या था? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किए तो एक ज़माना हो गया और मुश्किल हालात हर पार्टी के आते रहते हैं। अच्छे बुरे हालात में स्टैंड करना पड़ता है अपनी पार्टी के साथ। अपनी पार्टी को छोड़ने वाले हम लोटों में से नहीं हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ज़माना गुजर गया, कोई मेरे लिए अब मैंने ज्वाइन नहीं किया, अब इसका हिस्सा नहीं बना। आप किस टाइम से PTI के साथ हैं? मैं 1996 से, जब इस पार्टी में शायद बहुत लोग के लिए बिल्कुल नई पार्टी थी, एक सीट पाकिस्तान में नहीं थी, तो बेसिकली उस वक्त एक सोच पे, एक अपने एक नज़रिए पे इस पार्टी को ज्वाइन किया कि मेरी सोच भी यही थी, जो खान का विजन था उसी के साथ आज तक स्टैंड कर रहा हूँ। उस विजन के तहत आज आप फिर इस वक्त में MP के उम्मीदवार हैं। सर आपका हल्का कौन सा है? PP 249। PP 249। और आपका इंतखाबी निशान? चार पाई। सर आपका पैनल कौन सा है? मैं कमल शोजेब और मुजीब मरल साहब। मुझे MNA पे कमल शोजेब और PP 250 पे मुजीब मरल साहब। मुजीब मरल साहब। सर जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है, आप भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो आप इस मौके पर हल्के की आवाम और खासतौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने हल्के की आवाम, अपने वोटर सपोर्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो आज तक अपने इलाकों की पसमानदगी का जो वजह है, रीज़न्स, उनको देखें कि हमारे इलाके, अब मैं प्ले ग्रुप में था जी, तब भी अहमदपुर सिटी को मैंने ऐसे देखा। अब जब मैं बाहर से पढ़ के आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को और अपने शहर को एक तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में देखूं जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज तक ना हो सका। आज भी अहमदपुर सिटी को देख के यही लगता है कि जो मैंने प्ले ग्रुप में देखा इस सिटी को जी, और अब देखा तो उसमें मुझे कोई डिफरेंस नजर यानी कि नहीं आया। 1996 से और अब तक जो है वो शहर में कोई तामीर और तरक्की वाज़ेह नहीं हुई, जिसका आपको दिली रंज है। हाँ, उसका और उसी की वजह से ही, वरना शायद मैं इस अमली पॉलिटिक्स को हमेशा मैंने डर्टी पॉलिटिक्स समझा है, सही, तो शायद मैं इसमें कदम ना रखता, इंटर ना होता एक्टिव पॉलिटिक्स में आई कि शायद अल्लाह अगर मुझे चांस दे जी, और अवाम की मोहब्बत और मेरे शहर के लोगों की मोहब्बत रहे मेरे साथ, तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपने शहर के लिए कुछ कर सकूं। वैसे भी अब दिल चाहता है कि चांस मिले या ना मिले, मैं जीतूं या ना जीतूं, जी। लेकिन अपने इलाके के लिए भरपूर आवाज़ हर फॉरम पे ज़रूर उठाऊंगा। सर 8 फरवरी जनरल इलेक्शन 2024, 4 पाई का निशान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोरम, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहली चीज़ जी, कि दुनिया में सबसे जो ताकतवर चीज़ है वो है उसको कहते हैं मैसेज की विश, अवाम नास की जो ख्वाहिश है, जी, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, हमारा मुल्क, हमारा शहर, अल्लाह की मदद से, अवाम की ताकत से ये मजबूत भी होगा, आगे भी चलेगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर हालात बुरे हैं तो अच्छे हालात भी आके ही रहेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 1996 में देखा था तो मेरे शहर की हालत वो थी,
2024 भी लग गया तो मेरे शहर के हालात ना बदले, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं और आवाम की खिदमत कर सकूं, और इंशाल्लाह ताला पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कामयाब होकर यह सिलसिला आगे भी चलाएंगे। बहुत शुक्रिया।